दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जिस मुल्क के बारे में बताने वाले हैं उसको अगर ड्रीमलैंड कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक ऐसी जगह जहां पर कोई परेशानी नहीं है। ये मुल्क दुनिया का दूसरा सबसे छोटा इंडिपेंडेंट मुल्क है जो पैसों के मामले में बहुत ही ज्यादा रिच है। यहाँ के लोगों के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। इस मुल्क के पास अपनी कोई आर्मी नहीं है, लेकिन दुनिया के बाकी ममालिक की मजाल नहीं कि इनसे दुश्मनी करे। यहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छी मानी जाती है। दोस्तों आज जिस मुल्क की आप सैर करने वाले हैं यहाँ खूब महंगी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको यूरोप के सबसे खूबसूरत मुल्क मोनाको के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों मोनाको का ऑफिशियल नाम प्रिंसिपलिटी ऑफ मोनाको है, जो कि एक सोवेरियन सिटी स्टेट है। मोनाको दुनिया का दूसरा सबसे छोटा मुल्क है और यहाँ की पॉपुलेशन 40,000 के आसपास है। यहाँ की टोटल आबादी में से 40% लोग मिलियनेयर हैं। यहाँ पर 100% पॉपुलेशन अर्बन ही है। मोनाको के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। यहाँ के लोग हद से ज्यादा अमीर हैं। यहाँ हर घर में ही आपको लग्जरी कार्स देखने को मिलेंगी। यहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल बहुत ही आला है। यहाँ के लोग शानदार जिंदगी जीते हैं। जहाँ इतना पैसा हो मजाक करना तो बनता ही है इनका। दुनिया के दो सबसे महंगे और पॉपुलर स्पोर्टिंग इवेंट्स फार्मूला 1 और यार्ड शो, ये दोनों ही यहाँ ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। यहाँ की जमीन वाकई में बिलियनियर प्लेग्राउंड है। यहाँ पर हर जगह आपको रईस ही रईस नजर आएंगे। मोनाको में फार्मूला 1 स्पोर्ट्स हमेशा ही बहुत ही ज्यादा पॉपुलर रहा है। दोस्तों एक फार्मूला 1 इवेंट को होस्ट करने में हजारों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। इससे यहाँ के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। जेम्स बॉन्ड की फिल्मों की शूटिंग भी मोनाको में की जाती है। फिल्म में जो भी कसिनो सीन्स देखे जाते हैं वो सब यहाँ के मोंट कार्लो कसिनो में ही शूट किए जाते हैं। मोनाको के कसिनो को दुनिया के सबसे खूबसूरत कसिनो में शुमार किया जाता है और मोनाको में हमेशा ही किसी न किसी बड़ी फिल्म की शूटिंग चलती रहती है। यहाँ आने के बाद आपका दिल वाकई में ही खुश हो जाएगा। सफाई के मामले में मोनाको बहुत ही सेंसिटिव है। यहाँ के लोगों को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ कहीं पर भी आपको गार्बेज के ढेर नजर नहीं आएंगे। यहाँ का हर कोना आपको साफ सुथरा ही नजर आएगा। यहाँ के लोग बहुत ही समझदार माने जाते हैं। अगर गंदगी हुई हो तो नुकसान इन्हीं का ही होगा। यही वजह है कि मोनाको में आपको पेपर का एक टुकड़ा भी नजर नहीं आएगा। दुनिया के अमीर तरीन लोग सभी मोनाको जाते हैं। यहाँ सिर्फ पैसों का ही खेल है। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो ही आप मोनाको मुल्क में ऐश कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको इस मुल्क में कोई भी नहीं पूछेगा। जहाँ जुआ खेलना सबसे ज्यादा आम बात है और जुए में पानी की तरह पैसा बहा देते हैं। मोनाको में 40,000 की पॉपुलेशन है, इसलिए ये सबसे डेंस कंट्री दुनिया भर में शुमार होता है। यहाँ पर आपको हर जगह ही लोग नजर आएंगे। यहाँ पर घर और सड़कें ही आपको हर जगह नजर आएंगी। मोनाको को दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों में शुमार किया जाता है, जहाँ पर आपको पर स्क्वायर किलोमीटर में सबसे ज्यादा आबादी देखने को मिलेगी। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो यहाँ पर 26,347 लोग आपको पर स्क्वायर किलोमीटर नजर आएंगे। मोनाको के 30,000 लोगों में 58% लोग यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि फ्रेंच है, और इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर सभी बोल लेते हैं। दोस्तों ये बात जानकर आपको हैरानगी होगी कि मोनाको के पास अपनी कोई आर्मी नहीं है। यहाँ पर बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए कोई फोर्स नजर नहीं आएगी। यहाँ पर सिर्फ आपको पुलिस फोर्स ही नजर आएगी। ये मुल्क अपने आप में ही कमाल का है और यहाँ के लोग लॉ को बहुत ही ज्यादा फॉलो करते हैं बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के कि उन्हें अपने मुल्क की पुलिस की भी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर क्राइम ना होने के बराबर है क्योंकि सभी के पास सब कुछ मौजूद है, इसलिए कोई क्राइम नहीं करता। यहाँ कोई भी किसी को परेशान नहीं करता। ये बात तो सच है, जहाँ पैसा होता है वहाँ लोग बहुत ही खुश होते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मोनाको के लोग दुनिया के सबसे खुशहाल लोग क्यों हैं? एक सर्वे से पता चला है कि मोनाको के लोगों को सबसे खुशहाल मुल्कों में टॉप 10 में शामिल किया गया है। यहाँ के लोगों को खुशी और सुकून के साथ जिंदगी गुजारना बहुत ही ज्यादा पसंद है। इस मुल्क के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ घूमने के लिए आना और टैक्सी में सफर करना सबसे महंगा होता है। यहाँ की टैक्सी आम टैक्सी की तरह नहीं होती। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ टैक्सी के लिए इस्तेमाल होती हैं। यहाँ पर कोई भी अगर टैक्सी से सफर करता है तो उसको अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ता है। मोनाको जो भी घूमने के लिए आता है वो मैक्सिमम पैदल ही घूमते नजर आते हैं क्योंकि ये मुल्क बहुत ही छोटा सा है और आराम से एक कोने से दूसरे कोने तक आप पैदल जा सकते हैं। मोनाको के लोगों का सबसे फेवरेट फूड मछली है और इस मुल्क में खाने के लिए यही एक नेचुरल रिसोर्स है। मछलियों को खाना यहाँ के
लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद है। कसिनो के बाद मछलियां बेचना इस मुल्क का सबसे बड़ा बिजनेस है। मछलियों को यहाँ से दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट किया जाता है। मछलियों को यहाँ से रोस्ट करके भेजा जाता है। मछलियों को सेल करने से ये मुल्क अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। मोनाको के 40,000 लोग अपना काम करने पर ही यकीन रखते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम लोगों के पास खुद का बिजनेस है और ये अपने काम को ही प्रमोट करने पर सबसे ज्यादा यकीन करते हैं। यहाँ के लोगों के अंदर काम करने का जुनून और इसी वजह से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज का हेड ऑफिस यहाँ मौजूद है। दोस्तों, मोनाको की सबसे कमाल की बात यह है कि यहाँ की आबादी भले ही 40,000 हो, मगर यहाँ पर वर्कर्स हर दिन 50,000 काम के लिए आते हैं। सोचे जरा कि हर दिन बाहर से इस मुल्क में काम करने के लिए इतने लोग आते हैं। सबसे ज्यादा इस मुल्क में काम करने वालों में फ्रांस और इटली के लोग शामिल हैं। रोज यहाँ के लोग मोनाको में काम करने के लिए आते हैं। मोनाको में सभी चीजें महंगी हैं। यहाँ की प्रॉपर्टी भी इसी लिस्ट में शामिल है। दुनिया में सबसे महंगी प्रॉपर्टी आपको मोनाको में ही मिलेगी। कोई आम इंसान जहाँ पर रेंट का घर लेने का सोच भी नहीं सकता। यहाँ पर कम से कम 30 से 35 लाख रुपए हर मंथ घर के रेंट के लिए देने होंगे। सोचे जरा कि यहाँ की महंगाई किस लेवल पर होगी। और यही वजह है कि मोनाको में पैसे वाले लोग ही सरवाइव कर सकते हैं। मोनाको के लोग खूब एजुकेटेड हैं। यहाँ पर लिटरेसी रेट 100% है। यहाँ पर एजुकेशन के लिए आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। यहाँ पर एजुकेशन सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर जितनी भी पढ़ाई कर लें आपको कोई भी पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। यहाँ के लोगों की कुछ गंदी आदतें भी हैं। यहाँ पर शराब, लड़की और जुआ सभी कॉमन चीज हैं। दुनिया के हर कोने में से खूबसूरत लड़कियों को यहाँ पर बार्स में लाया जाता है और इन लड़कियों के डांस को खूब पसंद किया जाता है। मोनाको में गैम्बलिंग लीगल है। आपकी मर्जी है कि आप जितना चाहे वो जुआ खेल सकते हैं, पर हैरानगी की बात यह है कि गैम्बलिंग यहाँ के लोगों के लिए अलाउड नहीं है। अगर आप मोनाको के रेजिडेंट हैं तो आप यहाँ जुआ नहीं खेल सकते। आउटसाइडर जितना मर्जी यहाँ पर जुआ खेल सकते हैं, उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दुनिया की सबसे महंगी शराब भी आपको मोनाको में ही मिलेगी और जहाँ पर दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट वाइन को भी टेस्ट करवाया जाता है। यहाँ के लोग शराब के बगैर एक दिन भी नहीं गुजारते। फार्मूला 1 के लिए भी यहाँ के लोग खूब दीवाने हैं, वैसे ही जैसे लोग फुटबॉल के दीवाने हैं। FC मोनाको यहाँ का ही है। यहाँ के लोग फुटबॉल के लिए बहुत ही क्रेजी हैं कि ये किसी भी मैच को मिस नहीं करते। मोनाको दुनिया की सबसे स्टाइलिश कंट्रीज में शुमार होता है। यहाँ के लोगों की ड्रेसिंग सेंस से ही अंदाजा हो जाता है कि यहाँ के लोग का फैशन सेंस कमाल का है। कहा यह जाता है कि दुनिया का फैशन स्टाइल इसी मुल्क से स्टार्ट होता है। यहाँ पर जो फैशन बन गया समझ जाए कि वो पूरे यूरोप का फैशन बन गया। मोनाको की लड़कियां हद से ज्यादा खूबसूरत होती हैं। यहाँ की लड़कियां हसीन और अट्रैक्टिव होने के साथ साथ फ्रैंक नेचर की होती हैं और अपने दिल की बात हमेशा लोगों के साथ शेयर कर देती हैं। यहाँ पर हर लड़की का कोई ना कोई बॉयफ्रेंड होता है और ये बात बहुत ही आम समझी जाती है। मोनाको की GDP पर कैपिटल $1,65,420 है और ये दुनिया की दूसरी बेस्ट GDP है। यहाँ पर गरीबी कहीं पर आपको नजर नहीं आएगी। यहाँ पर सब कुछ ही आपको टॉप क्लास नजर आएगा। मोनाको के लोग इतने रिच हैं कि आने वाले 10 सालों तक भी ये काम ना करें तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मुल्क हद से ज्यादा अमीर है, लेकिन यहाँ पर कोई भी एयरपोर्ट नहीं है। यहाँ पर एयरपोर्ट की जगह हेलीपैड्स हैं, जहाँ पर हेलीकॉप्टर्स लैंड होते हैं। एयरपोर्ट बनाने जितनी यहाँ जमीन नहीं है। यहाँ पर आपको हर 20 मिनट के अंदर एक जगह से दूसरी जगह के लिए हेलीकॉप्टर मिल जाएंगे। सोचे जरा के सफर करने के लिए ये हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। इतने अमीर लोग हैं यहाँ के। मोनाको के बीचेस दुनिया भर में बहुत ही पॉपुलर हैं। यहाँ पर आप आराम से सन बाथ ले सकते हैं। बीच पर ही आपको मुख्तलिफ किस्म के शानदार खाने बआसानी मिल जाते हैं। अल्कोहल पार्टीज को यहाँ सबसे ज्यादा फेमस माना जाता है और इस पार्टी में सभी नशे में धुत होते हैं। मोनाको का फ्लैग बिल्कुल इंडोनेशिया से मिलता है। दोनों मुल्क के फ्लैग्स में ऊपर रेड और नीचे वाइट कलर है। बस फर्क ये है कि इंडोनेशिया का फ्लैग चौड़ा ज्यादा है। वैसे इंडोनेशिया और मोनाको के लाइफस्टाइल में जमीन आसमान का फर्क है। मोनाको के लोग बहुत ही क्रिएटिव माइंड होते हैं। ये इतना छोटा मुल्क है, फिर इनके पास इतना पैसा आखिर कहाँ से आया? तो दोस्तों, इसका राज ये है कि यहाँ के लोग एक मिनट के लिए भी फारिग नहीं बैठते। यहाँ के लोग कुछ न कुछ क्रिएटिव तलाश करते रहते हैं कि पैसे कैसे कमाए जाएं। यहाँ के लोगों का बिजनेस सेंस
कमाल का है। यहाँ के लोगों ने बहुत सी चीजें क्रिएटिव की हैं और इनको मार्केट में अपनी चीजों को सेल करना खूब आता है और यही वजह है कि ये छोटा सा मुल्क इतनी तेज रफ्तारी के साथ कामयाब होता जा रहा है। मोनाको की करेंसी यूरो है। तो दोस्तों ये थी आज की अमेजिंग वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करना मत भूलेगा। क्या आपने इस मुल्क की सैर की है? अगर तो हाँ, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।